आज के इस लेसन में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली का सम फाइंड करने का तरीका सीखेंगे। जिसमें कुछ क्वेश्चन में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कि हम किस तरह से सम मालूम कर सकते हैं अप टू 15th या एक सर्टेन टर्म तक। सेकंड क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है हमारा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस अगर दिया हो, उसका सम कैसे फाइंड करते हैं। फोर्थ टाइप में मैं आपको वेल्गर फंक्शंस किस तरह से डेसिमल पॉइंट से वो एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट होते हैं करने का तरीका। बेसिकली ये भी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का ही एक पार्ट है। उसका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम जो हमारी एक सीक्वेंस चल रही होती है इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल, उसको कैसे दूसरे वेरिएबल में प्रूव करते हैं हम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। सिक्स्थ टाइप एक वर्ड प्रॉब्लम है जो कि बेसिकली डेली लाइफ से रिलेटेड होती है कि किस तरह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के सम से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। और सेवेंथ टाइप में हम बेसिकली एक सीक्वेंस फाइंड करने का तरीका ढूंढेंगे। ये भी एक टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम है सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस लेसन में है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। क्योंकि आज के इस लेसन में मैं एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू टेक सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक सर्टेन टर्म तक हम किस तरीके से उसका सम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इस वक्त जो फॉर्मूला आपके सामने है, ये इसका सम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। इसमें ए एज यूजुअल हमारा फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, एन जिस नंबर ऑफ टर्म तक हमने इसको सम कैलकुलेट करना है वो उसको। अच्छा, इसमें r-1 हो रहा है। इसमें एक और फॉर्मूला है, वो कुछ इस तरीके से है, मैं वो भी लिख देता हूँ कि ये चीज इक्वल होती है हमारे पास a इंटू 1 - r⁻n या 1 - r। ठीक है, ये कब अप्लाई होता है 1 - r? जब हमारे r की वैल्यू 1 से स्मॉलर हो, मतलब 1 की वैल्यू ग्रेटर है एज कम्पेयर टू आर। मतलब मोस्टली हम आर जब कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू, ऐसा भी पॉसिबल है कि 1 से स्मॉलर हो और 1 से ग्रेटर हो। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, यानी कि एन की वैल्यू हमें 15 दी गई है ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। एक सीक्वेंस है 1, 1/3 है, ये 1/9 है। 1 बेसिकली हमारी फर्स्ट टर्म है या इसको A1 कहते हैं, 1/3 हमारी सेकंड टर्म है। विद द हेल्प ऑफ सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म हम आर कैलकुलेट कर सकते हैं। आर कैलकुलेट करने के लिए हम सेकंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से। तो हमारे पास क्या होगा, 1/3 डिवाइड बाई 1, तो हमारे पास 1/3 आएगा। अगर आप देखें 1/3 इज लेस देन 1, तो जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला होगा एस एन का, वो होगा a × 1 - r⁻n डिवाइड बाय 1 - r। ठीक है, अब हमने क्या है इसमें सारी वैल्यूज पुट करनी है। ऑलरेडी हम सारी वैल्यूज मालूम कर चुके हैं। एन हमारा क्या है, 15 है। तो एन की जगह 15 पुट हो जाएगा, ए की जगह 1 पुट हो जाएगा, 1 - r की जगह 1/3 पुट हो जाएगा और उसकी पावर होगी 15। ठीक है, इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट कर लेता हूँ। उसके बाद फर्दर 1 - 1/3। अच्छा, अब यहाँ पर ऊपर नीचे हमारे पास कुछ एक एक हमारा नंबर है 1 और दूसरा एक फ्रैक्शन है। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चले ऊपर तो हमारा ये हो जाएगा 1 - 1/3 की पावर 15। और नीचे हमारे पास अगर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करूं तो इन दोनों का एलसीएम 3 आएगा और यहाँ 3 - 1 आ जाएगा। फर्दर ये कि हम इसको इसी तरीके से यही चीज यहाँ अप्लाई करके यहाँ का एलसीएम बेसिकली क्या होना चाहिए, यहाँ का एलसीएम होगा 3 पावर 15। इसको 15 लिखना चाहिए मुझे, यस। और यहाँ आएगा 3 की पावर 15 - 1 और नीचे हमारा है 2/3। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 3 की पावर 14 रह जाएगी। और फर्दर ये हो जाएगा 3 की पावर 15 - 1 डिवाइड बाय 3 की पावर 14। और अगर ये 2 जो कि डिनोमिनेटर के भी नीचे है, ये इस जगह आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको ब्रैकेट में कर दूं तो 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारा, अब अगर हम ये सारी वैल्यूज अपने कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो डायरेक्टली
जो न्यूमेरिक फॉर्म में या एक सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास ये सीक्वेंस जो चल रहा है वो फ्रैक्शन फॉर्म में चल रहा है, तो एक फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं डायरेक्टली तो हमारा कैलकुलेटर इसका आंसर देता है 1.499, जिसको राउंड ऑफ करके 1.5, और अगर इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो बेसिकली ये हमारे पास बनता है 3/2। तो 15 टर्म तक जो हमारा सम आ रहा है वो आ रहा है 3/2 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरीके से ओके, नाउ हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन ये भी अर्थमेटिक, बल्कि कहना चाहिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन 2 में सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सम द सीरीज। ये सीक्वेंस हमें दिया हुआ है 2+1 - आयोटा प्लस 1/आयोटा, और हमने इसका सम मालूम करना है 8 क्रम तक, मतलब हमें S8 फाइंड करना है। तो इन शॉर्ट हमारे पास n की वैल्यू हमें इसने 8 दे दी है, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, ये फर्स्ट टर्म है। और r हम कैलकुलेट करेंगे सेकेंड टर्म को, यानी कि ये हमारी सेकेंड टर्म है, इसको डिवाइड करेंगे 1 - आयोटा को हम डिवाइड करेंगे 2 से, ये हमारी फर्स्ट टर्म से। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एस एन का। एस एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, A × 1 - R⁻n डिवाइड बाय 1 - R। ठीक है, अ, अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं इसकी। A की वैल्यू हमारे पास 2 है। ठीक है, 1 - R की वैल्यू हमारे पास बेसिकली 1 - आयोटा, और उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो ये कुछ इस तरह की R की वैल्यू है। इस पूरे पे हमारे पास जो पावर है n, वो 8 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, 1 - R की वैल्यू अगेन हमारे पास क्या है, 1 - आयोटा डिवाइड बाय 2। ठीक है, फर्दर हम क्या करेंगे इसको, अब हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। अगर आप गौर से देखें, ऊपर भी 1 - के साथ एक फ्रैक्शन है, नीचे भी एक 1 - के साथ फ्रैक्शन है। तो जब भी कुछ ऐसा केस आए तो याद रखें कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर में नंबर होता है वो डायरेक्ट इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है, और हम डायरेक्टली इसकी जगह वही नंबर लिख देते हैं। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। वो ये कि हमारे पास अगर मैं पहले नीचे सॉल्व करूँ तो ये इस 1 की जगह मैं लिखूंगा 2, और माइनस आएगा, फिर 1 - आयोटा आएगा, और ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। ठीक है, अच्छा ऊपर तो अभी फिलहाल हमने इसको ऐसे ही रहने दिया है। अभी 1 से अभी हम थोड़ा सा इंटरनली इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर आप ये देखें, यहाँ पर 1 - आयोटो पे भी पावर 8 आएगी और 2 पे भी पावर 8 आएगी। तो फिलहाल मैंने 1 - आयोटा पे पावर 8 सेपरेट लिख दी, जबकि 2 की पावर 8 का मतलब होता है मैथमेटिकली 256, वो मैंने डायरेक्टली ये वैल्यू करके लिख दी है। फर्दर ये 2 है हमारा, ये हो गया 1 अब मैं यहाँ पर ये चाहूंगा कि 1 - आयोटा का होल स्क्वायर ओपन हो, तो उसके लिए मुझे अपनी पावर्स को कुछ इस तरह से करना होगा कि 1 - आयोटा का स्क्वायर, और इसके ऊपर बेसिकली पावर तो 8 है, लेकिन मैं स्क्वायर सेपरेट करके, तो इसका मतलब है 4 अलग कर दूंगा, 2 4 8, वापस वही बनना है। अच्छा, उसके बाद हम इसको, ये डिवाइड हो रहा है किससे, 256 से, ये ऐसे रहेगा, और ये हमारी फ्रैक्शन की लाइन आ गई। नीचे हमारे पास ये 2 माइनस, हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -का 1, और ये हो जाएगा +का आयोटा, और ये डिवाइड बाय 2 हो रहा है। अच्छा, अब हम अगर और फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो यहाँ पर भी अगेन ये 256 हमारा एलसीएम है, और ये मैं इसको डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 256 माइनस, ये मेरा स्क्वायर ब्रैकेट है, और 1 - आयोटा का अगर होल स्क्वायर में ओपन करता हूँ तो A - B होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो जो टर्म्स आएंगी, पहली टर्म आएगी हमारी 1, दूसरी टर्म आएगी -2 आयोटा, तीसरी टर्म आएगी +का आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, और इस पे पावर क्या है, 4 है, और नीचे हमारा जो एलसीएम आ गया है वो आया है 256। अच्छा, अगेन हमारे पास नीचे
कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है। 2 - 1 जो होता है वो होता है 1 + i। और इसके नीचे भी हमारे पास क्या है, 2 है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं इस 256 से, तो ये हो जाएगा 128। और इसी तरीके से ये 2 भी कैंसिल कर सकता है इस 128 को, तो ये हो जाएगा 64। तो जो हमारे पास बच रहा है वो क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 256। उसके बाद माइनस ब्रैकेट आएगी 1 - 2 i। अच्छा, अब आयोटा का जो स्क्वायर होता है, अगर आपको आयोटा के बारे में याद हो कि आयोटा बेसिकली है क्या, √-1। अगर √-1 का हम स्क्वायर लें तो अंदर से हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। तो आयोटा का स्क्वायर अगर मैं लूंगा तो अंदर से हमारे पास -1 आएगा। इसको 1 लिखना चाहिए मुझे, यस। ठीक है, और इस पे पावर टोटल 4 है। अच्छा, अब नीचे हमारे पास यहाँ पर 256 सिंप्लीफाई होके कितना बच रहा है, 64 बच रहा है। और फिर इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 1 + i से। ठीक है, फर्दर हमारे पास क्या है कि अब अगर आप गौर से देखें, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएंगे। तो यही मेन पर्पस था कि मैंने इसके स्क्वायर की पावर को ओपन किया था। ठीक है। अच्छा, अब फर्दर यहाँ पर है 256 माइनस हो गया -2, ये आयोटा की पावर है 4। ठीक है, और डिवाइड बाय नीचे हमारा है 64। और ये जो टर्म है 1 + i, इसको भी मैं 64 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। रीअरेंजमेंट में या इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये हमारा 1 + i रह जाएगा। अच्छा, अब अगर हम -2 i की पावर 4 को ओपन करते हैं तो याद रखें ये माइनस ने प्लस हो जाना है। प्लस याद रखें कि आयोटा का जब हम स्क्वायर लेते हैं, अगर मैं इस तरह से लिखूं आयोटा का स्क्वायर फिर इसके ऊपर एक और स्क्वायर, तो फर्स्ट स्क्वायर लेने से तो इसमें -1 आएगा, और सेकंड स्क्वायर से वो -1 भी खत्म हो जाएगा। तो इन शॉर्ट ये आयोटा ने 1 में कन्वर्ट होना है। और चूंकि होल पे पावर इवन है तो ये माइनस भी खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो इंटरनली बच रहा है वो क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, और 2 की पावर 4 बच रही है। और 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। तो ये हो जाएगा 256 -16 डिवाइड बाय 64, 1 + i। और फर्दर ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा 240/64। और हमारे पास यहाँ है 1 + i। ठीक है, और ये भी सिंप्लीफाई होके हमारे पास 15/4 रह जाएगा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और ये हमारा ये आ गया। अब अगर हम ये चाह रहे हैं कि ये 1 + i जो कि डिनोमिनेटर में ये भी एलिमिनेट हो जाए, तो हम रैशनलाइजेशन का मेथड अप्लाई करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके कॉन्जुगेट से 1 + i का कॉन्जुगेट होगा 1 - i से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अच्छा, इससे क्या होगा, ये हमारे पास होगा 15 × 1 - i। नीचे हमारे पास 4, आइडेंटिटी अप्लाई होगी, 1 का स्क्वायर आएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और फर्दर ये कि ऊपर की वैल्यू में हम फिलहाल कोई चेंज नहीं करते, वो 1 - आयोटा वैसे ही रहता है। नीचे हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर है यहाँ होगा 1। और जब हम आयोटा का स्क्वायर निकालेंगे तो -1 आएगा, तो वो 1 +1 हो जाएगा। तो ये 1 + 1 क्या हो गया, ये आपका 2 हो गया। 2 4 = 8। तो जो हमारा फाइनल इसका क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड आंसर बच रहा है, मतलब बेसिकली हम ये कैलकुलेट करे थे S8 का हमारा जो आंसर बच रहा है वो 15 1 - i। ठीक है, ये आयोटा है, और 4 2 = 8, ये हमारा इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ओके, नाउ अब मैं आपको इनफाइनाइट सीक्वेंस जो कि बेसिकली ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसके सम कैलकुलेट करने के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है इनफाइनाइट सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, वो सिंपल सा फॉर्मूला है A/1 - R। ए हम सब जानते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, आर हमारा कॉमन रेशियो है। याद रखें यहाँ पर भी वही लॉजिक अप्लाई है कि अगर आर की वैल्यू बेसिकली 1 से स्मॉलर है तो 1 - r, अदरवाइज हमारा ये फॉर्मूला इस तरह से भी हो सकता है A/r-1। लेकिन मोस्टली हम देखते हैं कि यही फॉर्मूला ज़्यादातर अप्लाई हो रहा होता है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बेसिकली इनफाइनाइट सीक्वेंस से इनका ताल्लुक है, तो इससे ही कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और क्वेश्चन 5 एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा, बाकी सारे एक ही तरीके से। नंबर 1 ऑलरेडी आपको आइडेंटिफाई कर दिया गया है, बता दिया गया है, मतलब ये आइडेंटिफाइड है कि ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो हमें इसको ये चेक करने की जरूरत नहीं है क्या है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें ए पता होना चाहिए, ए हमारा है 1/5। सेकेंडली हमें आर पता होना चाहिए। आर हम क्या करते हैं, जो हमारी सेकेंड टर्म है 1/25 को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म जो कि है 1/5। तो ये भी सिंप्लीफाई होके हमारी इत्तेफाक से 1/5 आ गई। तो हमारे पास ए की वैल्यू और आर की वैल्यू जब आ जाती है, तो हम इन्फिनिटी का सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला है A/1 - R। ए हमारे पास है 1/5 और आर भी हमारे पास है 1/5। फर्दर अगेन हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में अगर आप और से देखें, तो एक एक टर्म हमारी फ्रैक्शन एक 1 है, तो डायरेक्टली इस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5 - 1/5। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा हमारा 1/4। तो ये हमारा सिंपल सा 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाता हूँ इससे रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन नंबर, लेट सपोज हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमारा बेसिकली फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, ठीक है। तो पहले तो हमें आर पता होना चाहिए। आर क्या होगा, सेकंड टर्म यानी कि 2√2 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो ये 2 × 1 = 2, 2 × 4, तो आर हमारा आएगा √2/2। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एस इन्फिनिटी का, ठीक है। इसमें ए हमारा क्या है, ए हमारा 4 है और 1 - √2/2। फर्दर ये एस इन्फिनिटी इक्वल हो रहा है 4 अगेन ये 1 के साथ है, तो 2 - √2 अपॉन 2 हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 है, ये इस 4 से जाके बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एस इन्फिनिटी हमारा हो गया 8/2 - √2। हाँ, अगर इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं मतलब, तो हम रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज करने के लिए हम 2 + √2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 + √2 से डिवाइड भी करेंगे। तो हमारे पास ऊपर आ गया 8, 2 + √2। नीचे हमारे पास क्या आएगा, 2 का होल स्क्वायर आएगा माइनस √2 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। और फर्दर 8 × 2 + √2 डिवाइड बाय, नीचे हमारे पास क्या हो रहा है, 4 माइनस जब अंडर रूट ये आ जाएगा 2। 8 × 2 + √2, नीचे हमारे पास 2 बच रहा है। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो जो हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 4 × 2 + √2। तो ये एस इन्फिनिटी का हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस के हैं। फाइंड द रेगुलर फंक्शंस इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स। बेसिकली हमने सम मालूम करना है इन रिकरिंग डेसिमल्स का। तो ये भी एक एस यानी कि इनफाइनाइट सीक्वेंस के सम की एक एप्लीकेशन है, कि बेसिकली उसका फॉर्मूला हमें एक इनफाइनाइट सीक्वेंस को भी कैलकुलेट करने का काम आता है। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले मैं इसको क्लियर कर दूं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है वो लिखा हुआ है 1.3 और 4, और इन 3 पर एक कुछ डॉट्स बने हुए हैं। ये डॉट्स का मतलब क्या है, ये बेसिकली इसका मतलब ये है 1.34 34 34। मतलब ये जो 3 4 है ये बेसिकली रिपीट हो रहा है और ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अच्छा, अब इस सीक्वेंस को बेसिकली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 + 0.34 34 34 डॉट डॉट डॉट। फर्दर ये कि अब मैं इसको इस तरह से स्प्लिट कर सकता हूँ। याद रखें हमारे पास जो रिपीटिंग टर्म्स हैं पॉइंट के बाद वो कितनी है, 2 हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ 0.34, और नेक्स्ट टर्म को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 0.0034। ठीक है, मैंने एक और टर्म इसकी बना दी है। वो कैसे कि ऑलरेडी जो रिपीटिंग टर्म्स है वो 2 हैं, तो यहाँ 2 0 आएंगे। तो थर्ड टर्म बनने के लिए ऑलरेडी मैं कितनी टर्म्स ले चुका हूँ, 4, तो 4 0 आएंगे पॉइंट के बाद, 0 0 0 0। उसके बाद 3 4। तो ये मेरी एक किस्म की इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन गई है। अब मैं इसको कैसे बताऊं आपको।
हम इसको चेक करेंगे कि आया कि जो मैंने सीक्वेंस बनाई है ये इनफाइनाइट है भी या नहीं है। ठीक है, तो इसको चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है, वो ये। अच्छा, पहले मैं एक चीज को मार्क कर दूं कि इनफाइनाइट, ये हमारा जो जिसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूँ ये हमारी सीक्वेंस है बेसिकली, बल्कि यहाँ होनी चाहिए डॉट्स इसके बाद होने चाहिए, मतलब डॉट्स के बाद स्क्वायर ब्रैकेट होनी चाहिए। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, और ये हमारी थर्ड टर्म है। तो अब अगर ये एक इसको मैंने प्रूव करना है कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो हमारा A2 को जब मैं डिवाइड करूं A1 से, ये इक्वल आना चाहिए A3 को अगर मैं डिवाइड करूं A2 से। तो हम चेक कर लेते हैं। जब हम 0.0034 को, जो कि सेकंड टर्म है, डिवाइड करते हैं 0.34 से, तो आप अपना कैलकुलेटर यूज करके चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्या आता है, 0.01। ठीक है। सिमिलरली हमारे पास, सिमिलरली अगर मैं यही काम इसको चेक करता हूँ A3 को डिवाइड करता हूँ A2 से, तो हम चेक कर लेते हैं 0.00034 को अगर हम डिवाइड करते हैं 0.0034 से, तो भी हमारा आंसर यही आता है। इसका मतलब ये है ऑलरेडी ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और हम इसका सम मालूम कर रहे हैं। तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। वो क्या होगा, हमारे पास A/1 - R, 1 + A हमारा है 0.34, और 1 - R हमारे पास है 0.01। ठीक है। फर्दर ये कि ये हो जाएगा 1 + 0.34 डिवाइड बाय ये 0.99 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से ये डेसिमल खत्म करता हूँ तो मुझे इसके डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, क्योंकि इस डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं। इसी तरह से यहाँ से डेसिमल, जो डिनोमिनेटर का डेसिमल पॉइंट खत्म करता हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो बेसिकली ये 34/99 बन जाएगा, और यहाँ हमारे पास कुछ नंबर्स आ जाएंगे, ये ऑलरेडी कैंसिल हो गए। तो ये हो गया 1 + 34/99। फर्दर इसका सिंप्लीफिकेशन मुझे देगा 99। ये हो जाएगा 99 + 34/99। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो जो फ्रैक्शन हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है 133/99। तो बेसिकली ये हमारा नंबर कन्वर्ट हो गया 1.34 जो है, ये कन्वर्ट हो गया हमारा इस टर्म के अंदर। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जिसमें हम इनफाइनाइट सीक्वेंस हमें दी गई है जिसका हमने सम फाइंड आउट करना है। अगर आप और से क्वेश्चन को पढ़ें, इफ y = x/2 + 1/4x² + 1/8x³ प्लस डॉट डॉट। तो अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक इस स्टेटमेंट को रीड आउट करें तो हमें कुछ लग रहा है कि y वेरिएबल जो है वो इक्वल है एक सम ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस का। ठीक है। और ऑलरेडी इन्होंने एक कंडीशन ये बना दी है, और एंड इफ इन्होंने ये बताया कि x की वैल्यू बेसिकली ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 2 है। यहाँ आपको ये भी बता दिया गया है कि x एक इंटीजर है, ठीक है, जो कि 0 से बड़ा है। उसके बाद हमने ये प्रूव करना है कि x = 2y/1 + y। इन शॉर्ट हमने इस जो कि इनफाइनाइट सीक्वेंस है इसका सम लेना है, और फिर उसके बाद इसको इस टर्म में कन्वर्ट करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस सीक्वेंस में ये चेक कर लेते हैं। ये ऑलरेडी हमारे पास ये बता दिया गया है कि ये सीक्वेंस है। तो ये हमारा x/2 हमारी फर्स्ट टर्म होगी, और 1/4x², या जिसको मैं x² / 4 भी लिख सकता हूँ, ये हमारी सेकेंड टर्म हो जाएगी। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमें r कैलकुलेट करना होता है। r हमारा क्या होगा, x² / 4 डिवाइड बाय x/2। ठीक है। अगर आप और से देखें, ये 2 से ये 4 कैंसिल होके 2 हो जाएगा, और ये x से ये एक x कैंसिल होके, तो बेसिकली r हमारा जो है वो x/2 बन रहा है, और a भी हमारा x/2 ही है। ठीक है। अब हम यहाँ पर ऑलरेडी मैं इसको y लिख सकता हूँ क्योंकि ये y के इक्वल है, और यहाँ मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इनफाइनाइट सीक्वेंस के सम का A/1 - R। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है। A की वैल्यू हमारी है x/2, और 1 - R की वैल्यू भी है x/2 है, इक्वल टू ये हमारा
x/2 है। नीचे यहाँ पर अगेन हमारा कुछ फ्रैक्शन का कंडीशन, यानी कि फ्रैक्शन की कंडीशन है 1 - x/2। तो इसका जो एलसीएम वाले मेथड से अगर हम करेंगे तो ये 2 - x/2 बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। तो बेसिकली y इक्वल आ रहा है x/2 - x। अच्छा, अगर आप तो यहाँ पर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो y मल्टीप्लाई होगा 2 - x से, इक्वल हो जाएगा x। तो ये हो जाएगा 2y - xy = x। ठीक है। और ये x वाली टर्म को मैं इस साइड पे अगर शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 2y = x + xy। यहाँ से हमारे पास x कॉमन है, 1 + y। अब आप देखें 1 + y x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2y से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 1 + y, तो अगर आप देखें गौर से इसको, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इक्वल है हमारा 2y/1 + y। तो अब ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड कंडीशन थी कि हमने इन टर्म ऑफ x लिखना था, ये हो गई प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है हमारे सम ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस की। तो इसको सॉल्व करते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 27 मीटर एंड इट रीबाउंड्स 2/3 ऑफ द डिस्टेंस इट फॉल। मतलब कुछ कंडीशन हमारी इस तरह से है कि ये एक बॉल गिरी और इसने रीबाउंड किया, ठीक है, और अगेन रीबाउंड। ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो रीबाउंड थोड़ी डायग्राम में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम ऑलरेडी अगर इमेजिन करें तो कुछ इस तरह से कंडीशन होती है। तो एवरी रीबाउंड में उसका जो हाइट है वो कम होती चली जाती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, एक तो ये जो जिस हाइट से इसने बॉल गिरी है वो 27 मीटर है। सेकंड, इसने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है एवरी रीबाउंड, वो कम होता गया है प्रीवियस से 2/3 के रिस्पेक्ट से। तो इन शॉर्ट ये 2/3 इसका आर की वैल्यू है, जो भी वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और दूसरा ये कि इफ इट कंटिन्यू टू फॉल इन द सेम वे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो फॉल है, गिरते हुए भी जो इसका डिस्टेंस कम हो रहा है, वो भी 2/3 टाइम्स ही कम हो रहा है। तो यहाँ दो आर हैं। तो बेसिकली अगर आप गौर से देखें, यहाँ डिस्टेंस भी दो है, एक आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है क्योंकि ये थोड़ी सी आगे मूव हो रही है, और एक इसका वर्टिकल डिस्टेंस है। ठीक है। तो दोनों डिस्टेंस में जो हमारे पास आर की वैल्यू है वो हमारी 2/3 है। तो इसका मतलब है हमें दो सीक्वेंस बनानी पड़ेंगी और दोनों का सम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो ये है कि मैं दोबारा रीड कर देता हूँ। इफ इट कंटिन्यू टू फॉल इन द सेम वे व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमारा लेट सपोज जो फॉल है, उस फॉल का अगर हम डिस्टेंस देखें तो इनिशियली ये था 27। ठीक है। तो 27, और सेकंड जो इसका फॉल होगा वो 27 × 2/3 होगा। और जो थर्ड होगा वो भी हमारा 27 × 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो बेसिकली ये हमारी एक सीक्वेंस बन जाएगी। तो अगर हम 27 का 2/3 कैलकुलेट करते हैं वो आता है हमारा 18। इसी तरीके से हमारे पास आगे की टर्म्स भी बन जाएंगी। अच्छा, अब फर्स्ट टाइम जब ये फॉल हुआ तो फॉल होने के बाद हमारे पास जो हाइट रह गई वो कितनी रह गई है, वो 18 रह गई है। और ये 18 में यहाँ से नेक्स्ट जो हमारे पास रीबाउंड की जो सीक्वेंस बनेगी वो हम, क्योंकि रीबाउंड स्टार्ट हुआ है हमारे 18 के डिस्टेंस से, तो वो 18 से बनेगी। तो मैं अब रीबाउंड की जो सीक्वेंस बनाने जा रहा हूँ वो 18 से। तो पहला हमारा होगा 18। ठीक है। दूसरा होगा 18 × 2/3। और तीसरा होगा, यानी कि थर्ड हमारी जो टर्म बनेगी वो 18 × 2/3 का स्क्वायर होगा। तो इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं, पहली टर्म हो गई 18, दूसरी टर्म हमारी क्या हो गई, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, ये आ गई 12। तो बेसिकली अगर हमारे पास दो टर्म्स ही हों तो हमें हमारा इवन फर्स्ट टर्म ही आ जाए तो हमारे पास, तो एक हमें सम लेना है जिसमें फर्स्ट टर्म हमारी 27 है, एक सम हमने लेना है जिसमें हमारा फर्स्ट टर्म 18 है। और मतलब इसको मैं S1 कह देता हूँ, इसको मैं S2 कह देता हूँ। और दोनों कंडीशन में हमारे पास, मतलब ये इसका A है और ये इसका A है, और दोनों कंडीशन में जो हमारे पास R है वो हमारे पास 2/3 है।
तो अगर हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सॉरी डिस्टेंस के स्पेलिंग सही हो गए, सही होगा हमारा S1 + S2। तो ये आएगा, पहले वाले में आएगा 27/1 - 2/3, प्लस ये आएगा 18/1 - 2/3। तो ये दो डिस्टेंस यहाँ से हमारे कवर होंगे। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 27 ये हो जाएगा 3 - 2/3, साथ में ये 18, 3 - 2/3, ये हो जाएगा 27/1/3, और ये हो जाएगा 18 ÷ 1/3। ओके, नाउ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 बेसिकली 27 से मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल मेक इट 81। और इसी तरीके से 18 से जब ये 3 मल्टीप्लाई होगा, इट विल मेक इट 54। तो टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास आ रहा है वो 135 मीटर आ रहा है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसका मतलब है रेस्ट तक पहुंचते पहुंचते, ये जो अगर हम रीबाउंड भी कैलकुलेट कर लें टोटल का, और वो भी, तो हमारे पास 135 होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी इस सीक्वेंस का, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक इज 9। मतलब हमें कंडीशन दी गई है कि एस इन्फिनिटी इक्वल है 9 के, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म इज 81/5। फाइंड द सीक्वेंस। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं एक सीक्वेंस को ये सपोज करता हूँ कि वो है A × AR ठीक है, और इसी तरीके से हमारा AR³ होगा, और ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। लेकिन अगर मैं इसके टर्म्स का स्क्वायर ले लूँ, तो ये बन जाएगा A², ये हो जाएगा A²R², ये हो जाएगा A²R4 डॉट डॉट डॉट। तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से हमारे पास जो बन रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म्स। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इस टर्म में हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ए है वो A² है, ठीक है, डिवाइड बाय 1 - R² हो जाएगा। तो अगर मैं पहली वाली कंडीशन के हिसाब से देखूं, पहली वाली कंडीशन तो जो इसकी सम ऑफ इन्फिनिटी है वो सिंपल है, A/1 - R इक्वल किसके है, 9 के है। लेकिन सेकंड वाली कंडीशन में A² / 1 - R² किसके इक्वल है, 81/5 के इक्वल है। तो इन शॉर्ट हमारे पास इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये हमारे पास दो कंडीशंस हैं, या दो इक्वेशंस आ गई हैं हमारे पास, ठीक है। इन दो इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और ए और आर फाइंड करना है। फिर हमें जो हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द सीक्वेंस, को मालूम करेंगे। अच्छा, अब पहले जो फर्स्ट है इसको हम इस तरह से ए की टर्म में लिख देते हैं, A = 9 × 1 - R। लेट सपोज इसको मैंने एक सीक्वेंस नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। सेकंड में हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है A², ये डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा, 1 + R, और ये 1 - R हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इक्वल्स टू 81/5, ठीक है। अब अगर आप और से देखें तो ऑलरेडी हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो ऑलरेडी ए की वैल्यू बता रही है। तो अगर मैं ये वैल्यू बेसिकली यहाँ पर पुट कर दूं इस ए की जगह पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल्कि मैं लिख देता हूँ कि पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि 9 × 1 - R का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, ये हो गया हमारा 1 + R, और ये हो गया 1 - R, और 81/5। फर्दर ये कि हमारे पास ये 9 का स्क्वायर 81 हो गया, ठीक है। और ये हमारा है 1 - R का होल स्क्वायर, ये हमारे पास डिवाइड बाय 1 + R है, और ये 1 - R है, और ये हमारा 81/5 है। तो अगर हम डायरेक्टली इसको यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये 81 और 81 कैंसिल हो रहा है, और ये 1 + R से एक, सॉरी 1 - ये मैंने गलत इरेज कर दिया, इसको मैंने इरेज नहीं करना, इसको माइनस वाले को इरेज करना है, ठीक है। मैं इसको इरेज करूंगा,
ये इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 1 - एक सिंगल पावर, और 1 + r बचेगा, इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा 1/5। अगर हम गौर से देखें तो बेसिकली हम इसको सिंपल तरीके से आर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये 5 मल्टीप्लाई होगा 1 - r से, ये बना देगा 5 - 5r इक्वल टू 1 + r। और ये माइनस का 5r इधर चला जाए, ये 1 यहाँ आ जाए, तो ये इसको 4 कर देगा, ये इसको 6r कर देगा। तो r हमारे पास आ रहा है 4/6, या जिसको हम 2/3 कहना चाहिए। और इसको हम पुट इन इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, ये हमारी 1 है। तो a = 9, 1 - 2/3, a = 9, 3 - 2/3, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो ए हमारा आ गया 3, ठीक है। ए हमारा 3 आ गया। तो अब हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई है, और आर हमारा 2/3 है। नाउ वी कैन कैलकुलेट द सीक्वेंस ए आर तो पहली टर्म हमारी 3 होगी, दूसरी टर्म हमारी होगी 3 × 2/3, और तीसरी टर्म होगी 3 × 2/3 का होल स्क्वायर, डॉट 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 3। ये हमारे पास बचेगा 2, और ये हमारे पास 3 × 1 = 3, ये होगा हमारा 4/3। तो ये हमारा आंसर हुआ। होप आपको ये लेसन, जिसमें मैंने के ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।